शांति। आज सतगुरुवार के दिन सब भाई बहनों की स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, लेकिन बाबा वहाँ कुछ सेकंड के लिए दिखाई नहीं दिए। मैं वो देख ही रही थी तो बहुत दूर से बाबा आते हुए दिखाई दिए। जैसे बाबा नज़दीक आए तो बाबा उस डेकोरेशन को देख भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। तो मैंने कहा कि बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा आज बाप भी सारे विश्व के भ्रमण पर गए थे। पहले पहले बाबा भक्तों के पास गए और दूसरे फिर बाबा जो भी इस विश्व के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके पास चक्कर लगाया। फिर बाबा ने कहा कि बाबा साइंटिस्ट के पास भी चक्कर लगाया और लास्ट में सभी सेवा केंद्र के जो बाबा के लाडले बच्चे हैं उनके पास एक के पास बाबा गए और आज सारे विश्व का दृश्य देखा और अपने ब्राह्मण परिवार के बच्चों का भी सुंदर दृश्य देखा। तो मैं उत्सुक थी कि बाबा क्या देखा। बाबा ने कहा भगत जाने अनजाने में अपनी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने मन के कई विचार भगवान के सामने रख रहे हैं। उनके विचार बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा उनकी भक्ति के रिटर्न में, लगन के रिटर्न में उनको कुछ न कुछ अनुभव कराते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस समय जो महान हस्तियां हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। वो कन्फ्यूज़न के अंदर कुछ समय कुछ प्लान करते हैं और कुछ समय कुछ प्लान करते हैं, कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी एकदम शांत हो जाते हैं। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कि साइंटिस्ट जो हैं वो अपना फुल स्पीड में काम कर रहे हैं और उतना गहराई में जाते जा रहे हैं क्योंकि उनका कार्य जो है वो आपकी नई दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है और वो उस कार्य में लीन हैं। और बाबा ने उनको देख करके और ज़्यादा उनको शक्ति दी कि जल्दी से जल्दी वो कार्य करें। फिर बाबा ने कहा कि जब ब्राह्मण परिवार के बच्चों से मिलने बाबा पहुँचे, एक एक सेंटर पर एक एक बच्चे के पास पहुँचे, तो बच्चों का स्नेह देख करके बाबा बहुत खुश तो थे ही और बच्चे बहुत ही पुरुषार्थ करके अपने को संपन्न बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर अभी भी कई बातों के अंदर कन्फ्यूज़न होती है और कई बातों में क्यों, क्या, कैसे के कारण वो कई प्रकार के सर्कल में घूमते रहते हैं। और बहुत थोड़े बच्चे थे जो कि अपनी सोच स्थिति पर अपनी सीट पर सेटल थे। तो फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को वतन में इमर्ज किया। तो बाबा के हाथ में एक वर्ल्ड का ग्लोब था
और वो वर्ल्ड का ग्लोब जो है ना बाबा सबको दिखा रहे थे, और वो वर्ल्ड ग्लोब तेज़ी से घूम रहा था, और जैसे वो घूमता था उसकी स्पीड जो थी इतनी फास्ट थी जैसे कि कोई रॉकेट से भी ज़्यादा फास्ट हो। तो ऐसी फास्ट स्पीड थी और वो तेज़ी से घूम रहा था। लेकिन क्या हुआ, बच्चे भी उस रॉकेट को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। कुछ सेकंड के बाद क्या देखते हैं कि वो उसकी स्पीड में कहीं पर लाइट जल रही है, रुक गई, कहीं स्पीड रुक गई, कहीं पर चलता था फिर घूमता था, फिर स्लो हो जाता था। तो बाबा ने कहा कौन ऐसे बच्चे हैं जो चेक कर सकते हैं कि ये क्यों घूमते घूमते रुक गया है। तो सब कहते बाबा हम कर सकते हैं। तो बाबा ने वो ग्लोब सबके हाथ में दिया। तो जैसे उसको चेक करते हैं तो पहला एक ऐसा बटन था, और वो बटन था जिसके ऊपर लिखा हुआ था आधार मूर्त स्वस्थिति। और फिर दूसरा बटन था जिसके ऊपर लिखा हुआ था साइलेंस पावर। और तीसरा बटन ऐसा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि विश्व की कल्याण की स्मृति। तो क्या किया, जैसे वो बटन को करते थे उनको बटन दिखाई नहीं देता था। तो बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन की जो कार्य है वो स्पीड से अभी चलना है, लेकिन वो सारा बच्चों के ऊपर निर्भर है। पहली स्थिति बच्चों को बनानी है कि बच्चे ही विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हैं, और बच्चों को अपनी स्थिति को एक रस बनाना है, क्योंकि स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे डावाडोल होती है। तो वो आधार मूर्त भी होने के कारण वो स्विच जो है वो डल हो जाता है, बंद होने लगता है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बाबा ने जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी बच्चों को दी है उसमें भी बच्चों को अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करना है, क्योंकि अभी समय है हर बातों से किनारा करके न्यारा और प्यारा और हल्के होकर के रहना है। जितना अपने को हल्का करते जाएंगे उतना विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से कर सकेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक जो साधन है वो बाबा ने कहा वो है साइलेंस पावर। साइंटिस्ट तो अपना कार्य स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या करना है, साइलेंस पावर को ज़्यादा बढ़ाना है। और साइलेंस पावर से बीच बीच में बच्चों के सामने भल कितनी भी बातें आएंगी, लेकिन उसमें जब बच्चे बिंदी का लगाने का अभ्यास करेंगे तो हर बात का सहज समाधान और हल्का होता जाएगा। तो ये तीन जैसे बटन दिखाए। फिर बाबा ने फिर से बच्चों को कहा कि इन तीन बटन को फिर से स्टार्ट करो। जैसे वो स्टार्ट करते थे तो विश्व का गोला बहुत तीव्र गति से घूमता था, और उस विश्व के गोले से जो लाइट निकलती थी तो नई दुनिया के दृश्य दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप तो नई दुनिया के दृश्य बच्चों को दिखाते ही रहते हैं, तो बच्चों को भी क्या करना है, नई दुनिया के दृश्यों को सामने रख करके उसी स्वरूप में स्थित होने का अनुभव करने का अभ्यास करना है, जिसके लिए बच्चों को विशेष साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करना। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को बुलाया हुआ था, अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया। फिर बाबा ने क्या किया, सबके हाथ में वर्ल्ड ग्लोब दिया, और जैसे वो वर्ल्ड ग्लोब हाथ में पहुंचता था तो बाबा ने कहा हर बच्चे को अपनी स्थिति के आधार से देखना है कि विश्व परिवर्तन के कार्य के अंदर हर बच्चे का सूक्ष्म कितना सहयोग है। अभी सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा ही
विशेष ये कार्य को संपन्न करना है, ये अब बच्चों की आंतरिक स्वस्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर उसके बाद बाबा ने जैसे सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और बच्चे वर्ल्ड ग्लोब लेकर के बहुत खुश हो रहे थे और बाबा भी मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा ये विश्व के नए विश्व के आधार मूर्त हैं और आधार मूर्त अगर पक्का होता, मजबूत होता है तो वो फाउंडेशन मजबूत है तो सारा कार्य सहज हो जाता है। फिर बाबा को बताया आज बहुतों के भोग हैं, तो बाबा ने उन सबको इमर्ज किया और इमर्ज करते दृष्टि भी दे रहे थे, वरदान भी दे रहे थे। बाबा ने कहा हर बच्चे का संकल्प बाप के पास पहुंचा है और बाबा जानते हैं कि बच्चे कितने प्यार से बाबा के पास अपने संकल्प भेजते हैं, तो उसका रिटर्न बाबा उनके संकल्पों का रिटर्न उनको दे रहे हैं और सबको याद दिया। ओम शांति।